वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को राम राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण दिल्ली द्वारा क्लर्कों के पदों पर निकाली गई भर्ती के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आपको इस भर्ती से संबंधित सभी शर्तें बताई जाएंगी। साथ ही आपको आवेदन फार्म किस प्रकार से भरना है वह भी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपसे फार्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई गलती न हो। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको जब भी हम अगला कोई वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकाली गई है जिसके लिए अंतिम तिथि आपकी 31 अक्टूबर 2024 रखी गई है। दोस्तों, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा यह भर्ती निकाली गई है जो कि आपका पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों पर यह भर्ती की जा रही है जिसके लिए योग्यता की बात करें तो कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए। अधिक योग्यता वाले आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं। पूरे भारत से किसी भी राज्य का आवेदक, चाहे वह पुरुष है चाहे वह महिला है, इन पदों पर भर्ती के लिए अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकता है। किसी भी वर्ग के आवेदक के लिए इस पद पर भर्ती के लिए कोई भी आवेदन शुल्क दे नहीं है। दोस्तों, रेगुलर आपकी यह भर्ती है जैसा कि आप देख रहे हैं और पूरे भारत से सभी आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। लोअर डिवीजन का एक पद है जिसके लिए आयु कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 27 वर्ष हो सकती है। वेतनमान आपका लेवल 2 के अनुसार रहेगा जो कि 19,900 से 63,200 रहेगा। योग्यता कम से कम 12वीं पास हो। साथ में आवेदक की कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइप में 35 शब्द या फिर हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति भी होनी चाहिए। यदि आप स्नातक पास हैं यानी कि 12वीं से अधिक योग्यता रखते हैं तो भी आप इस पद पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना आपकी अंतिम तिथि के अनुसार होगी और पदों पर भर्ती आपकी पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। आवेदन पत्र की बात करें तो आवेदन पत्र आप अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता से ले सकते हैं, सीएससी सेंटर या ई मित्रा या जन सेवा केंद्र से ले सकते हैं, विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप किसी भी भर्ती का ऑफलाइन फार्म vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं। फार्म डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप चाहे तो वहां से भी फार्म डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आवेदन आपको डाक के माध्यम से भेजना है। साथ ही आपको अपना आवेदन ईमेल माध्यम से भी भेजना है, यानी कि सभी आवेदकों को अपना आवेदन डाक और ईमेल दोनों ही माध्यमों से भेजना है। डाक से आवेदन भेजने का आपका जो पता है वह है आपका मेंबर सेक्रेटरी, सेंट्रल जू अथॉरिटी, B1 विंग, 6th फ्लोर, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, पिन कोड 110003। इस पते पर आपको अपना आवेदन है वह सभी दस्तावेजों के साथ या तो पंजीकृत डाक से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से अंतिम तिथि तक भेज देना है, यानी कि आपका आवेदन 31 अक्टूबर 2024 तक इस पते पर पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों, आपको अपना आवेदन है वह स्कैन करके ईमेल के माध्यम से भी fo-cza@nic.in इस ईमेल पर भेजना है। तो जब आप अपना आवेदन पत्र भर लें, सबसे पहले आप अपने आवेदन पत्र और सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसकी एक PDF बना लें और इस ईमेल आईडी पर उसे अपनी ईमेल आईडी से भेज दें। उसके बाद ही आप डाकघर से फार्म को पोस्ट करें। दोस्तों, इस फार्म के साथ आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके सत्यापित होने चाहिए। साथ ही जो आपको फार्म पर फोटो चिपकानी है वह भी आपकी राजपत्रित अधिकारी से यानी कि गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट होनी चाहिए। आप किसी भी स्कूल से या अन्य किसी भी राजपत्रित अधिकारी से उसे अटेस्ट करा सकते हैं।
आपको अपने 10वीं से आरंभ करते हुए सभी शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र भेजने हैं। 10वीं और 12वीं का प्रमाण पत्र दोनों आपके जरूरी हैं। स्नातक है आपकी योग्यता तो वह भी आप भेज सकते हैं। आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र की प्रति भेजनी है। पद से संबंधित कोई अनुभव है आपके पास तो उसकी प्रति आपको लगानी है। यदि अनुभव नहीं है तो कोई आवश्यक नहीं है। इसके अलावा 2 अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के अटेस्टेड फोटो भी आपको फार्म के साथ लगाकर भेजने हैं। एक सेल्फ एड्रेस लिफाफा लगाना है और उस पर आपको अपने लिफाफे पर पते लिखने के साथ साथ 10 रुपए का डाक टिकट भी चिपकाना है। कंप्यूटर प्रमाण पत्र की प्रति है तो आप उसे भी फार्म के साथ लगाकर भेज सकते हैं। उसके अलावा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड में से कोई भी एक आईडी प्रूफ आप आवेदन के साथ भेज सकते हैं। यदि आप किसी सरकारी विभाग में कार्यरत हैं तो आपको अपने नियोक्ता से एनओसी लेकर भी फार्म के साथ लगाकर भेजनी है। दोस्तों, जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उस लिफाफे पर आपको ऊपर ही पद का नाम लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क, साथ ही आपको अपनी कैटेगरी भी लिखनी है। दोस्तों, यही चीज़ें आपको जब आप ईमेल करेंगे यानी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क और कैटेगरी आपको ईमेल करते समय सब्जेक्ट में लिखनी है। भर्ती का विज्ञापन यदि आप देखना चाहें तो भर्ती का विज्ञापन आप 12 सितंबर के टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली में देख सकते हैं। दोस्तों, नई नई रोजगार सूचनाओं की जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती का फार्म आपको किस प्रकार से भरना है, देखिए यह इस भर्ती का फार्म है जो आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरना है। सबसे पहले कॉलम में आपको अपना नाम भरना है। जो भी आपका नाम 10वीं के प्रमाण पत्र में है वह आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना है। पुरुष आवेदक हैं तो मेल पर टिक कर दें और फीमेल को काट दें। यदि महिला आवेदक हैं तो फीमेल पर टिक करके मेल को काट सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में आपको अंकों में अपनी जन्म तिथि लिखनी है। नेम ऑफ फादर हस्बैंड में आपको अपने पिता या पति में से किसी भी एक का नाम लिखना है। पुरुष आवेदक पिता का ही नाम लिखेंगे, महिला आवेदक पिता या पति में से किसी का भी नाम लिख सकती हैं। यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना और यह फोटो आपको राजपत्रित अधिकारी से यानी कि गजटेड ऑफिसर से अटेस्ट करा लेना है। गजटेड ऑफिसर में आपका स्कूल का प्रिंसिपल, किसी कॉलेज का, सरकारी कॉलेज का लेक्चरर, सीएमओ यानी मेडिकल ऑफिसर, गांव में जो बीडीओ होते हैं वो, या अन्य किसी भी जो गजटेड ऑफिसर है, राजपत्रित अधिकारी हैं, उनसे आप करा सकते हैं। स्कूल से कराना आपके लिए सबसे आसान रहेगा तो आप स्कूल के प्रिंसिपल, हेडमास्टर से इसे अटेस्ट करा लें। कॉलम नंबर 5 में आपको अपना पत्राचार का पता है वह पिन कोड के साथ भरना है। जो भी आपका पता है उसे आप पूरा यहाँ पर भर दें। 6 नंबर कॉलम में आपको अपने स्थायी निवास का पता पिन कोड के साथ भर देना है। 7 नंबर की बात करें तो इसमें आपको अपनी कैटेगरी दर्शानी है और शेष अन्य कैटेगरियां काट देनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 10वीं से आरंभ करते हुए अपनी शैक्षिक योग्यताओं का विवरण भरना है। जैसे सबसे पहले एग्जाम पास में 10वीं, नेम ऑफ बोर्ड में जिस भी बोर्ड से आपने 10वीं की परीक्षा पास की है उस बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग में जिस भी सन में आपने यह परीक्षा पास की है उस ईयर का नाम, प्रतिशत, जितने भी प्रतिशत आपके 10वीं में रहे हैं, सब्जेक्ट में जो भी विषय आपने 10वीं में पढ़े हैं उनका नाम लिख दें। उसके बाद सीरियल नंबर 2 में आपको 10+2 का विवरण देना है। 10+2 आपने जिस भी बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आपको लिखना है। 10+2 का आपका ईयर लिखना है। 10+2 में आपके प्रतिशत कितने रहे अंक वह आपको 2 दशमलव तक लिखने हैं। इसी तरह से 10+2 के सब्जेक्ट लिख देने हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का विवरण डाल दें।
इसमें आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दें, किस सन में आपने यह परीक्षा पास किया, क्या आपका प्रतिशत रहा है, कौन कौन से विषय आपके पास थे। पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट का विवरण भी आप इसमें डाल सकते हैं। कॉलम नंबर 9 की बात करें तो इसमें आपको अनुभव से संबंधित विवरण डालना है। यदि अनुभव नहीं है तो इसमें नॉट एप्लीकेबल लिख दें, वरना जो भी जितने समय का अनुभव है वह आप इसमें दर्शा दें। कॉलम नंबर 10 में आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंट आप इसके साथ लगा रहे हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपियां, उनके बारे में लिखना है। जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं, 10+2 का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, आधार कार्ड लगा रहे हैं, दो एक्स्ट्रा फोटोग्राफ लगा रहे हैं, एक सेल्फ एड्रेस एनवलप लगा रहे हैं, और भी जो भी डॉक्यूमेंट आप इसके साथ लगा रहे हैं वह आपको इसमें लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है, साथ ही नीचे आपको अपना पता भर देना है। अगले पेज की बात करें तो इसमें आपके डिक्लेरेशन है। प्लेस में आपको अपने गांव शहर का नाम लिखना है, डेट में जिस तिथि को फॉर्म भर रहे हैं वह लिख देनी है, साथ में यहाँ पर आपको फिर से अपना हस्ताक्षर कर देना है। जो आवेदक अभी गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं उनको अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से यह सर्टिफिकेट बनवाना है। जो बेरोजगार हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह अनिवार्य नहीं है। इसमें सिर्फ आपका नाम लिखा जाएगा, साथ ही आपके नियोक्ता का सिग्नेचर होगा, उसका पदनाम होगा और आपके ऑफिस की यहाँ पर मोहर लगेगी। साथ में जिस तिथि को यह प्रमाण पत्र जारी होगा उसकी तिथि यहाँ पर लिखी जाएगी। लिफाफे की बात करें तो दोस्तों लिफाफा आपका इस प्रकार रहेगा, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट डालकर भेजने। सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी जिसमें आप आवेदन कर रहे हैं वह दर्शानी है, साथ ही आपको सबसे ऊपर पद का नाम लिख देना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क, रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से आपको फॉर्म भेजना है। पूरा पता आपको लिफाफे के बीच में स्पष्ट रूप से लिख देना है। साइड में फ्रॉम करके आपको अपना पूरा डाक का पता भी लिख देना है। इसी तरह से आपको एक स्वयं पता लिखा लिफाफा भी भेजना है, जिसमें बीच में आपको अपने घर का पता जहां पर आप कॉल लेटर मंगवाना चाहते हैं वह पूरा लिखना है। साथ ही इस पर 10 रुपए का डाक टिकट भी आपको चिपकाना है। यह आपको एक लिफाफा स्वयं का पता लिख के 10 रुपए की टिकट लगाकर भेजना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको सभी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।